दोस्तों आज हमारे पास ये टाटा की इंडिका विस्टा गाड़ी आई हुई है। इसमें देखिए प्रॉब्लम दिखाते हैं आपको। इसमें कस्टमर का कहना गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, धक्का मार के चालू करता हूँ तो कभी कभी सेल्फ से स्टार्ट हो जाता है और गाड़ी में अलग से इंजन अलग वाइब्रेशन कर रहा है, अलग टाइप की कड़कड़ाहट जैसे है। तो देखिए इसमें अपन जैसे इग्निशन ऑन कर रहे हैं, इग्निशन ऑन किए, देखिए चेक इंजन लाइट नहीं आ रहा है इसमें, हीटर लाइट भी नहीं आ रहा है इसमें। देखिए ये हीटर का लाइट आता है वो नहीं आ रहा है और चेक इंजन लाइट भी नहीं आ रहा है और इसका एसी भी ऑन नहीं हो रहा है। और एक बार इसको चालू करके चेक कराता हूँ आपको, क्लच दबा के चालू किए, देखिए ये एसी भी ऑन है बट ठंडा नहीं कर रहा है। ये आईसीडी की लाइट भी है इसमें, आईसीडी देखिए ये लाइट भी इसमें कंटिन्यूस ऑन है और ये अपना आरपीएम वाला काटा भी काम नहीं कर रहा है। तो बाहर दिखाते हैं आपको, क्या हाल है। देखिए बाहर से एसी ऑन है, पंखा भी नहीं चल रहा है इसका, पंखा भी दोनों बंद है। इंजन में कड़कड़ाहट देखिए, अभी का कड़कड़ाहट है इंजन में। तो चेक करते हैं किस कारण से ये हो रहा है, तो आपको बताते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले इसका ECU का फ्यूज़ चेक करते हैं, क्योंकि ECM का सप्लाई बोल उसमें चेक इंजन लाइट नहीं आ रहा। तो देखिए ये इसका फ्यूज़ बॉक्स है, शायद अच्छे से दिख ना पाए आपको। तो इसमें अपना ECU का दिया हुआ है, ये ECU रिले भी दिया हुआ है, यहाँ पर ECU रिले भी है और ECM का ये फ्यूज़ दिया हुआ है। यहाँ से डायरेक्ट दिखाते हैं, देखिए ECM का फ्यूज़ निकालो तो ये देखिए ECM का एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ये लोकेशन में है। तो अपना फ्यूज़ ठीक है, फ्यूज़ तो अपने को ठीक दिख रहा है दोस्तों, फ्यूज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन इसकी वायरिंग चेक करते हैं, एक बार रिले की सप्लाई भी चेक कर लेंगे अपन और उसके बाद खोजते हैं, फिर आपको दिखाते हैं प्रॉब्लम कहाँ से है। इसकी डायोड ला चुके हैं, ये पुराना है और अपने पास से ये नया लगा रहे हैं। तो इसको एक बार फिटिंग करते हैं, फिर एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। अपना इतना सारा जो प्रॉब्लम था, आईसीडी की लाइट भी इसमें ऑन हो रही थी वो, और चेक इंजन लाइट नहीं आ रहा है, ECM का कनेक्शन आउट हो गया था और आरपीएम भी नहीं चल रहा। इतने सारे प्रॉब्लम एक डायोड के नाम से हो रहे थे। इसको चेक करते हैं लगाने के बाद। चलिए लगाइए, फिटिंग कर चुके हैं, अब एक बार अंदर जाके चेक करते हैं। देखिए नया वाला लगा लिया यहाँ पर लोकेशन इसका। अब देखिए अभी ये कड़कड़ाहट की आवाज़ भी नहीं आ रहा था, ये भी आवाज़ आने लग गया। जो अब इसको एक बार मैं आपको स्टार्ट करके चेक कराता हूँ। और देखिए अपना ये अपन आए हैं और इसका इग्निशन ऑन किए, देखिए हीटर का भी लाइट आगे चले गया और अपना चेक इंजन लाइट भी आ गया और देखिए पूरे लाइट बंद थे, सब लाइट आ गया। अब एक बार अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों गाड़ी स्टार्ट की अपन, ये आरपीएम का उड़ गया ऊपर और देखिए ये अपना एसी भी चेक करते हैं एक बार। देखिए एसी भी चालू हो गया और देखिए इंजन की कड़कड़ाहट भी बंद हो गई और इसका फ़ैन भी देखिए ऑन हो गया, दोनों फ़ैन ऑन हो गया। तो आपके पास इस तरह का केस आए तो आप एक डायोड जो बाहर में रहता है उसको चेक कर सकते हैं, जो मेन कनेक्शन का रहता है। और आईसीडी की जो लाइट है उसको अपन एक बार सॉफ्टवेयर लगा के उसको रीसेट कर देंगे। बाकी अपना जो प्रॉब्लम था, एक छोटे से डायोड के नाम से इतना सारा प्रॉब्लम था, जो कि देखिए ये ख़राब हो चुका है। तो इसके अंदर ये लोग समझते कि कपलर नहीं है। देखिए इसके अंदर ना छोटा सा इसके अंदर एक डायोड रहता है जो करंट को रोक के रखता है या करंट सप्लाई देता है। इसका कुछ वर्किंग काम है, ये डायोड है छोटा सा। तो ठीक है दोस्तों, आपके पास इस तरह का कोई फॉल्ट आया तो ऐसे क्लियर कर सकते हैं इंडिका विस्टा TDI इंजन।